जानकीनाथ, श्री यदुनाथ, श्री गोपीनाथ, श्री जगन्नाथ प्रभु की आराध्या उपास्या सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, सर्वतीर्थमयी, ऋषिमयी पूज्या गोमाता की महती कृपा करुणा से बसावन मामा गोतीर्थ में पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री श्री 1008 राजगुरु श्री बद्रीश प्रपन्नाचार्य जी महाराज की मंगलमयी उपस्थिति में एवं हमारे अत्यंत प्रिय एवं अत्यंत समादरणीय विष्णु स्वामी जगतगुरु श्रीमत स्वामी संतोष देवाचार्य जी महाराज की, सतुआ बाबा जी महाराज की मंगलमयी सन्निधि में एवं प्रत्यक्ष रूप से गोमाता की सेवा में बड़े भावपूर्वक लगे हुए फतेहपुर जय जय सरकार के स्थान के अजब धाम के पूज्य महंत श्री राम अनुग्रहदास जी महाराज छोटे सरकार, उन्होंने भी बहुत विशाल गौशाला बनाई है। बड़ी संख्या में गोमाता की सेवा आप करते हैं। आज भी प्रसिद्धि है रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए, श्री राम आदि आदर्श पुरुष महापुरुष हैं, उनके जैसा आचरण हमें करना चाहिए। रावण आदि जैसे दुष्टों का अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। तो खाली वेदों का पंडित होने से क्या लाभ हुआ? इतने बड़े वेदों के पंडित के पुतले हर साल जलाए जाते हैं, उसके किसी काम को आदर्श काम नहीं माना जाता है। और हमारे काशी विश्वनाथ के सेवक बैठे हैं श्री सतुआ बाबा जी, कर्मकांड में आज भी रावण का नित्य स्मरण किया जाता है। जब रुद्राभिषेक होता है और रुद्राभिषेक के बाद जब भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित किया जाता है तो आवश्यक कर्मकांड की विधि में लिखा है कि शिव के पार्षदों शिव प्रसाद ग्रहण करो, एक मंत्र है। वो मंत्र है, उसमें सबसे पहले बाणासुर का नाम है, फिर रावण का नाम है। बाण रावण चंडीश श्रृंगी भृंगी रिटादया सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु शांभवा। इस मंत्र का उच्चारण करके शिव प्रसाद रावण को अर्पित किया जाता है। माने हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी वह शिव जी के पार्षद के रूप में, गण के रूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन फिर भी उसके जीवन को आदर्श नहीं माना गया। इसलिए वेद को कंठस्थ कोई कर ले, वेद को पढ़ ले, संस्कृत भाषा में प्रवेश हो जाए, शब्द का अर्थ करने की क्षमता आ जाए, इससे वह ये घोषणा कर दे कि मैं वेदार्थ को ठीक से समझता हूं, कठिन है। यदि ऐसा न होता तो भगवान व्यास ऐसा क्यों कहते, मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े सूरी भी वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं, वेदों का तात्पर्य नहीं समझ पाते हैं। हमारे देश में एक महापुरुष हुए जिन्होंने अपने काल में भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ऊंचा काम किया। समाज को इकट्ठा करने में उनकी बड़ी भूमिका थी, बड़ी क्रांति की अपने जमाने में उन्होंने। और उन्होंने दुहाई दी कि ज्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना चाहिए, केवल वेद का आश्रय लेना चाहिए, और वेदों पर उन्होंने कार्य भी किया। अपने आप को वेद का भक्त भी कहा, लेकिन वेदों की दुहाई देकर उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के मूल स्वरूप को नकार दिया। वेदों की दुहाई देकर उन्होंने पितरों के श्राद्ध तर्पण पिंडी सपिंडी कृत्य आदि का निषेध कर दिया। वेदों की दुहाई देकर मूर्ति पूजा का निषेध कर दिया। वेद में मूर्ति पूजा कहीं नहीं है। तो हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं, फिर वेदार्थ में क्या समझा? इसीलिए वेदों का तात्पर्य अत्यंत अत्यंत गंभीर होने के कारण ही भगवान नारायण को ही व्यास रूप में अवतार लेकर के वेद का भाष्य इतिहास और पुराण के रूप में करना पड़ा। इसलिए महाभारत के आदि पर्व का यह श्लोक, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपरंघेत विभेत्यल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण के माध्यम से वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं।
आज एक सज्जन आकर कह रहे थे कि IIT कॉलेज हैं, इन सब में वेद पढ़ाया जाए तो कैसा है। तो हमने कहा भाई आपने विषय बड़ा गंभीर रखा है सामने, केवल वेदों की दुहाई देने से, वेद पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वेद का जो सही तात्पर्य भगवान व्यास ने समझा है और इतिहास पुराण के रूप में उद्धृत किया है, उसमें से जो जो अंश प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हो उसका संकलन करके प्राथमिक पाठशाला से लेकर के स्नातक तक, स्नातकोत्तर तक, माने छोटी कक्षा से लेकर सर्वोच्च कक्षा तक उस पाठ को पढ़ाया जाना चाहिए। यही वेदों के तात्पर्य को समझने का एकमात्र साधन है और इसी से सामाजिक परिवर्तन आएगा, इसी से सामाजिक क्रांति आएगी। आप खाली वेदों को दुहाई देकर के काम करना चाहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वेद वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा, यह परिभाषा राक्षसों ने की। तो वेदों की दुहाई देकर वे शराब पीने लग गए, वेदों की दुहाई देकर के हिंसात्मक यज्ञ करने लग गए, वेदों की दुहाई देकर वे मांस खाने लग गए। इसलिए भगवान को बुद्ध रूप में अवतार लेना पड़ा। तब कहेंगे जब वेदों का तात्पर्य इतना गंभीर है तब हटाओ वेद वाक्य सुविश्वास श्रद्धा, ये लक्षण मत बनाओ। फिर लक्षण बनाओ गुरु वाक्य सुविश्वास श्रद्धा। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धिते ही, रामचरितमानस में लिखा है। तो केवल गुरु वाक्य विश्वास श्रद्धा ये लक्षण बनाओ। बोले तब तो और समस्या हो जाएगी, चेला तो खोजे नहीं मिल रहा है। दिनों रात खोज करो, चेला नहीं मिलेगा। शिष्य कहते किसको है? किसको कहते शिष्य? तिलक लगा ले, अमुक वेशभूषा बना ले, कान फुकवा ले तो चेला हो गया। सास अनुशिष्ट धातु से शिष्य शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है जो सदगुरु के अनुशासन में निरंतर स्थित रहे, गुरु जी को बोलना ना पड़े, उनके मन के संकल्प के अनुसार निरंतर क्रिया करे, उसे शिष्य कहते हैं। मनमाना चले उसे शिष्य नहीं कहते। कई बार दुश्मन उतना परेशान नहीं करते जितना परेशान चेले कर देते। ये सही बात है। उद्दंड शिष्य, आज्ञा में न रहने वाले शिष्य, वो सैकड़ों शत्रुओं के बराबर अकेले ही काम कर देते हैं, शत्रु की जरूरत नहीं है। और कितने महान भाव तो ऐसे भी होते हैं। सतुआ बाबा जी वो कहते हैं गुरु जी को क्या है, गुरु जी की अक्ल हम ठिकाने लगाएंगे। भाई पुत्र में भी तो ऐसे ही होते हैं, शिष्यों में भी ऐसे हो जाते हैं। जैसे पुत्र में कुपुत्र निकल जाते हैं, ऐसी शिष्य में भी उटपटांग निकल जाते हैं। गुरु मिलना, शिष्य मिले खोजने से मिल नहीं रहा है, गुरु कहां मिलेंगे? शिष्य बनने के लिए कोई तैयार नहीं, सब गुरु बनने के लिए तैयार है। हमारे महाराज जी कहते थे, एक मठ में एक महापुरुष विराजते थे, तो तमाम साधक शिष्य, विरक्त शिष्य थे उनके, रह के वहां गौ सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, सब सेवा करते थे। ऐसे मठों में कोई नई भर्ती भी हो जाती है। एक भोला भाला गांव का आदमी था, वो भी घर छोड़ के आया था, उसकी भर्ती हो गई। तो जो नया व्यक्ति होता है, नया मूर्ति, उसको, उसके तो सब सीनियर होते हैं, तो जो देखो सो वही आज्ञा देता है, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो। बेचारा परेशान। उसने कहा भाई हम पर सब आर्डर चलाते हैं और हम दिन भर नाचते रहते हैं फिरकी जैसे, फिरकनी जैसे। आप लोग तो एक एक काम करके किनारे हो जाते हैं, पर हमको सब लोग आज्ञा देते हैं, ये काम कर ला बच्चा, ये काम कर ला, सबका करना पड़ता है। तो उन लोगों ने समझाया कि भाई देखो जो चेला बनने आता है उसको ये सब करना पड़ता है। तो बोले ठीक है। वो जो गद्दी पर बैठे रहे थे वो तो कुछ नहीं करते। अरे ऐसे नहीं बोलते हैं, वो सबके गुरु जी हैं, उनका केवल आदेश चलता है। गांवड़े का आदमी था, तो बोले महाराज हमको चेला नहीं बनना, हमको गुरु बना लो।
बोलो वृंदावन बिहारी। ये विश्वास श्रद्धा करेंगे तो चेला तो खोजने से भी मिलेगा। गली गली में गुरु घूम रहे हैं, हाट बाजार में गुरु खड़े हैं। गुरुजी खड़े बाजार में, क्यों खड़े बाजार में? गुरुजी खड़े बाजार में हमसे दीक्षा ले हूं, स्वर्ग परो स्वर्ग जाओ या नरक परो हमें दक्षिणा दे। 2 मिनट। गुरुजी बाजार में खड़े, गुरु शिष्य का संबंध क्या है? बोले गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। तो ये संबंध नहीं है तो लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला। तो गुरु वाक्य विश्वास श्रद्धा ये लक्षण बनाएंगे बाबा जी, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पूरा लक्षण बनाना पड़ेगा, वेद गुरु वाक्य विश्वास श्रद्धा। इसका अर्थ है वैदिक सदाचार जिनके जीवन में प्रतिष्ठित है, जिनके आचरण में प्रतिष्ठित है, जिनके व्यवहार में प्रतिष्ठित है, उन गुरुजनों की आज्ञा को मानना, इसी का नाम है श्रद्धा। नहीं तो ऐसे लोग भी गुरु हो जाएंगे जो भगवान रामकृष्ण को किनारे करके अपनी ही पूजा कराते हैं, जेल में पड़े हैं, वो हो जाएगा। इसलिए वेद गुरु वाक्य विश्वास श्रद्धा, ये श्रद्धा की इतनी बड़ी भूमिका हमने इसलिए बनाई कि यदि हम वेदादि शास्त्रों के वचनों में श्रद्धा रखें तो गाय पशु के आकार में दिखने पर भी पशु नहीं है, चतुष्पाद परमात्मा ही गाय है। आजकल जाति का नाम लेना मना है, भले ही समाज को विखंडित करने के लिए नए नए षड्यंत्र चलते रहते हों, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान की विभूति है, भगवान का स्वरूप है, और 4 पैर वाले प्राणियों में गाय साक्षात भगवान का स्वरूप है। गाय के रूप में पशु नहीं है। तो पशुता क्या है? जो मनुष्य शास्त्र वचनों में श्रद्धा न रखता हुआ, विश्वास न रखता हुआ गाय में ढोर को देखता है, गाय में पशु को देखता है, वो मनुष्य ही पशु है, गाय पशु नहीं है। और यदि हम और सूक्ष्म विचार करें तो गाय परमात्मा नहीं, परमात्मा की भी परमात्मा है। भगवान के भगवान का नाम है गाय। आप उस देवी देवता का नाम बता दो जो गो उपासक न हो, जिसने गो भक्ति न की हो। अब यहां तो 3 ही दिन का समय है। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों बने? तो पुराण में भगवान व्यास ने कई कल्पों की अलग अलग कथाएं आती हैं। एक कल्प भेद से कथा आती है कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वो प्रथम पूज्य होगा, और एक कल्प में राम नाम की बात है कि महिमा जासु जान गणराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, और शिव पुराण के अनुसार माता पिता की परिक्रमा करके वो प्रथम पूज्य हुए। एक पुराण के अनुसार, भविष्य पुराण के अनुसार, वे गाय की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था, शिव जी ने कहा था, जो इस धरती की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वो प्रथम पूज्य होगा। श्री गणेश जी ने विचार किया, धरती में और गाय में भेद नहीं है। अभी हमारे नामा राशि शुक्ल जी कह रहे थे कि गाय की सेवा से धरती की सेवा होगी। सच्ची बात यह है, पृथ्वी ही गाय है और गाय ही पृथ्वी है। इसलिए गोरक्षा पृथ्वी रक्षा है। गाय का पोषण धरती का पोषण है, और गाय की हत्या संपूर्ण पृथ्वी की हत्या है। जब जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, असुरों का अत्याचार बढ़ता है, और गाय अपने आधिदैविक स्वरूप में जब भगवान के पास पहुंचती है, उस समय गाय का, धरती का स्वरूप क्या होता है? धरती माता
अपनी करुण वेदना लेकर जब भगवान के पास पहुंचती है, उस समय धरती का स्वरूप क्या होता है? गाय। गाय के स्वरूप में ही पृथ्वी। आप रामायण, रामचरितमानस उठाकर देख लो, आप श्रीमद् भागवत उठाकर देख लो, किसी भी पुराण को देखिए, भगवान के अवतार के पूर्व यह धरती अपने वास्तविक आधिदैविक स्वरूप गाय के स्वरूप में जाकर ही भगवान को पुकारती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान शिव भी परम गोभक्त हैं। वो तो इतने बड़े गोभक्त हैं कि उनके तो ध्वजा पर चिन्ह ही वृषभ का है, नंदी का चिन्ह है। भगवती लक्ष्मी इतनी बड़ी गोभक्ता हैं, गाय के गोबर में निवास करती हैं। कौन ऐसी देवी है, कौन ऐसा देवता है, कौन ऐसा तीर्थ है जो गाय में निवास न करता हो? इसलिए गाय परमात्मा का स्वरूप नहीं, संपूर्ण देवी देवताओं की आराध्या उपास्या गाय है। आज आप राम मंदिर बनाएंगे, कितना पैसा लगेगा, कितनी भूमि लगेगी? श्री रामलला का मंदिर बना 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद, भारत का खोया हुआ सोया हुआ स्वाभिमान फिर से जागृत हुआ। आज सारा विश्व आकर के वहां रामलला का दर्शन करके लाभ ले रहा है। बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, वहां रामलला के साथ कितने और मंदिर आप बनाएंगे? जितने बन गए हैं उनसे 10-20 गुना ज्यादा मंदिर तो नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? स्थल सीमित है, स्थल बहुत बड़ा चाहिए। फिर इतने तो फिर राग भोग की व्यवस्था चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, योग्य पुजारी चाहिए, अर्चक चाहिए। मंदिर बन जाते, योग्य अर्चक नहीं मिलते हैं। और एक गाय की सेवा आप कीजिए। कोई देवी देवता के मंदिर बनाने की अलग से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाय 33 करोड़ देवताओं का चलता फिरता मंदिर है। ना मलयागिरी चंदन की जरूरत है, ना केसर की जरूरत है, ना इतर की आवश्यकता है, ना खीर मालपुआ की जरूरत है। हरी हरी घास या सूखे चारे की आवश्यकता है। और पूजा में जो पूजा का अधिकारी है वही पूजा कर सकता है, पर गो सेवा में अधिकार अनधिकार की कोई बात ही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य भगवान की आराध्या उपास्या पूज्या गो माता की सेवा कर सकता है। और प्रत्येक गाय कामधेनु है। ये मन में कल्पना मत रखना कि समुद्र के मंथन से जो उत्पन्न हुई थी वही कामधेनु है। अरे भाई, कामधेनु के वंशज ही तो ये हैं। तो जो गुण कामधेनु में है वही गुण इन सब गायों में है। केवल आपके भीतर श्रद्धा की कमी है, विश्वास का अभाव है, इसलिए आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। अन्यथा गाय की सेवा से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। धर्म भी प्राप्त होता है, अर्थ भी प्राप्त होता है, काम भी प्राप्त होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। आज इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि रीवा संभाग की जो समृद्धि दिखाई पड़ रही है, जो विकास दिखाई पड़ रहा है, उसके मूल में ये गोतीर्थ है। हम अत्यंत विश्वासपूर्वक के प्रामाणिक रूप से स्वीकार करते हैं कि यदि इतना अद्भुत अनुपम गोतीर्थ इस रीवा संभाग में स्थापित न होता तो रीवा का इतना निखार जो सौंदर्य में आया है, इतना सुंदर विकास हुआ है, ये विकास कथमपि संभव नहीं था। यदि भारत सरकार विकास के केंद्र बिंदु के रूप में गोवंश संरक्षण संवर्धन को रखे और फिर भारतवर्ष का विकास करे, तो हमको ऐसा लगता है कि इतनी समृद्धि इस देश में आएगी कि लोहे की पटरी क्या, सोने की पटरियां बिछ जाएंगी। बुलेट ट्रेन के लिए आप क्या कहते हैं? उत्तरकाशी में वहां अभी ये कार्य भगवत कृपा से आरंभ किया है। मूल बद्रीश नस्ल का संरक्षण और उसका संवर्धन। अभी 30 से ऊपर गाय गांव-गांव में खोजने से मिली हैं। अच्छे वृषभ, अब धीरे धीरे उनका विस्तार होगा और फिर विचार है कि पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को फिर से उनके घरों में बद्रीश नस्ल को पहुंचाना। बर्फीले इलाके में वो चरती है, भयंकर से भयंकर ठंड भी वो सहन कर लेती हैं गाय। गंगा जी का जल पीती हैं, झरनों का जल पीती हैं और दिव्य औषधियों को चरती हैं। दूध उनमें बहुत कम होता है। ज्यादा से ज्यादा कितना दूध होता है पूरे दिन में?
पूरे दिन में 1.5 से 2 लीटर दूध यदि दे दिया तो सबसे उत्तम नस्ल की वो दुधारू गाय है। पर यहाँ की मैदान का गाय का 10 लीटर दूध भी 1 लीटर दूध की बराबरी नहीं कर सकता, इतने अधिक औषधीय गुण उसमें है। वहाँ के एक सरकारी अधिकारी वो कह रहे थे कि महाराज जी, यहाँ बद्रीस गाय का जो घी है, वो घी को हम लोग जो बहुत बड़े विशिष्ट राजनयिक लोग आते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, इस रैंक के जो बड़े लोग आते हैं या विशिष्ट अतिथि आते हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में बद्रीस गाय का घी देते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 15,000 रुपये लीटर कीमत है उसकी। कितनी है? घी की एक बूंद घी कंडे की अग्नि पर डाल दो, इस पूरे वातावरण में सुगंध फैल जाएगी। आज हम जो गायों को चारा दे रहे हैं उसमें भी केमिकल है, क्योंकि वही भूसा आ रहा है, जो यूरिया और रासायनिक खादों से जो खेती हो रही है वही भूसा आ रहा है, उसमें भी रसायन है। हरा आ रहा तो उसमें भी रासायनिक छिड़काव हो रहा है, कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है। पर वहां वे गायें केवल विशुद्ध औषधियों को ही चर रही हैं और अत्यंत प्रदूषण मुक्त वातावरण में वे औषधीय चारा चर के और चल फिर करके वो दूध उत्पादित कर रही है। गाय तभी स्वस्थ रह सकती है जब उसको थोड़ा चलने को मिल जाए। इसलिए गो शब्द की व्युत्पत्ति जो शास्त्रों में है, गच्छति, जो चलती है, उसको गाय कहते हैं। गाय का चलना आवश्यक है। ये सबसे प्रसन्नता की बात है कि बसावन मामा गोधाम में जितनी गायें भी निवास करती हैं वे सब की सब जंगल में जाती हैं चरने के लिए। ये सबसे प्रसन्नता की बात है। इससे जंगल भी संरक्षित होगा, गायें भी स्वस्थ होंगी और गो सेवा में जो बहुत अधिक राशि लगती है उसमें भी कमी आती है। हमारे यहाँ जड़कोर गोधाम में सबसे जो कष्ट की बात है वो यही है कि वहाँ जितनी भी भूमि है वो सारी भूमि पैसा दे करके खरीदी हुई भूमि है। एक इंच भूमि भी सरकारी नहीं है, सब खरीदी हुई जगह है। अभी भी जितनी बड़ी संख्या में गोवंश है उसके अनुसार भूमि कम है और उत्तम से उत्तम उनको पोषित करने का विचार बना रहता है, प्रयत्न होता है। संरक्षित नस्ल में से ही, संरक्षण में से ही संवर्धन हो रहा है। लेकिन सबसे कष्ट की बात है कि उनको चरने घूमने के लिए कोई योग्य स्थल नहीं है। जो कुछ थोड़ा मोड़ा क्षेत्र है वो सरकारी तौर पर प्रतिबंधित है। भूमाफिया लोग, खनन माफिया लोग, वो सोचते हैं कि यदि गौशाला को ये भूमि मिल गई, गाय यहाँ घूमने लग गई, तो हमारा उपद्रव कैसे होगा। राजस्थान के लोग अपराध करके उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग अपराध करके राजस्थान में आ जाते हैं। वो बॉर्डर है, उसका लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जितना ध्यान देना चाहिए वो भी उतना नहीं देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं जनता वोट नहीं देगी तो हम फिर आएंगे नहीं। उनको ये है, तो न्याय अन्याय की उनको अपेक्षा नहीं। यदि वहाँ उपलब्ध जो जंगल का क्षेत्र है, पहाड़ का क्षेत्र है, यदि भगवत कृपा से वो उपलब्ध हो तो हम ये आपको विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि वो इतना दिव्य क्षेत्र है ब्रजमंडल का कि 1 लाख गोवंश सुखपूर्वक वहाँ निवास कर सकते। भगवान की गायें सब वहीं थी, सब भगवान का बड़ा गोष्ठ वहाँ था। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से वनों को, पर्वतों को, उनके निकट गौशालाएं स्थापित करके सरकारी भूमियों का भी संरक्षण होना चाहिए और वनों का भी संरक्षण गोचारण के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि यह गाय संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण का जीवंत विग्रह है। ये बात है। तो हम जो बात कह रहे थे,
भगवान गणपति की गोभक्ति, भगवान नारायण की गोभक्ति, को हरि सम को भक्त को हरि सम गौ को भगत क्षीरो दध जिन निज वास कियो। भगवान सदा क्षीर सागर सैन, दूध के समुद्र में ही भगवान नारायण निवास करते हैं। भगवान ने संपूर्ण लोकों के ऊपर गोलोक को स्थापित किया है। सर्वोपरि गोलोक कियो सच्चित सुखदाई, भूरि संग जहां धेनु वेद में महिमा गाई। गो पुकार सुनि धरें विविध अवतार सदाई, बिना गाय की पुकार के भगवान अवतार नहीं लेते हैं। गो सेवा आदर्श विविध विधि लीला गाई। भगवान के 24 अवतारों में कौन सा ऐसा अवतार है जिसने गोभक्ति न की हो। 10 24 अनंत कहें सगुण रूप हरि ने कियो, को हरि सम गौ को भगत क्षीरो दधि जिन हास कियो। वेद में लिखा है कि गोलोक ऋग्वेद के पहले मंडल के 154वें मंडल का छठा मंत्र है, यत्र गावो भूरि श्रृंगाः आयासः, कहकर के वेद में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि गोलोक में किस प्रकार की गाय। तो भगवान नारायण की भी आराध्या उपास्या पूज्या गोमाता है, और भगवान शिव की भी आराध्या उपास्या गोमाता है। भारतवर्ष में ऐसे तमाम प्राचीन श्री विग्रह आपको दर्शन के लिए प्राप्त हो जाएंगे, चाहे भगवती दुर्गा के हों, चाहे भगवान शिव के हों, अथवा भगवान रामकृष्ण नारायण के प्राचीन विग्रह जिनके प्राकट्य में गाय कारण है। ऐसा सुना जाता है कि मदनती कि अमुक मंदिर पहले लोग मूर्तियां नहीं थी, फिर एक गाय वहाँ जाकर खड़ी हो जाती थी, अपने चारों थनों से दूध झरा देती थी। फिर किसी को स्वप्न हुआ, फिर वहाँ खोदा गया तो शिव जी प्रकट हो गए, वहाँ गणेश जी प्रकट हो गए। ऐसी कथाएं पूरे देश में प्रचलित हैं। यहाँ भगवान नारायण प्रकट हो गए। हमारे उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर में एक गांव है पूरा कलां, वहाँ के एक ब्राह्मण देवता थे, पाठक ब्राह्मण, पाठक उपाधि वाले होते, टाइटल वाले, पाठक ब्राह्मण परिवार की घटना है। उनको स्वप्न में बार बार चतुर्भुज भगवान का दर्शन होता था। भगवान कहते थे कि जामुनी और सहजात 2 नदियों के संगम के तट पर मैं बहुत दीर्घ काल से विराजमान हूँ, मुझे ले आओ और मेरी विधिवत सेवा पूजा करो। जब बार बार स्वप्नादेश उन्हें होने लग गया तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हम कैसे पहचानेंगे कि अमुक संगम में आप अमुक जगह हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 नदियों के संगम के बीच में जो मिट्टी का ऐसा भाग है जहाँ नदी का पानी नहीं है, वहाँ बीच में एक चंदन का वृक्ष होगा, नाग की वामी होगी, और उस पर तुम जाओगे तो वहाँ की धरती गाय के दूध से सिंची हुई मिलेगी। हरी हरी तुलसी और पुष्प वहाँ चढ़े हुए मिलेंगे। तो समझ लेना यही मेरा विग्रह है। और उन पाठक जी ने उस जगह को खोदा। लगभग 150-200 साल पुरानी घटना होगी, और वहाँ साक्षात भगवान चतुर्भुज नारायण का विग्रह मिला। आज भी उस गांव में वो प्राचीन मंदिर, चतुर्भुज भगवान का मंदिर आज भी विराजमान। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के प्राकट्य की यही कथा है, गिरिराज जी में प्रकट हुए थे। गोविंद देव जी के प्राकट्य की यही कथा है। हमारे तमाम तीर्थों के प्राकट्य में गाय है। तो शिवजी की गोभक्ति का प्रसंग बड़ा अद्भुत वर्णन है। हाँ, माया और सर्वार्थ साधनी श्रद्धा भी आप ही हो। आप सर्व संतोषमयी हो, आप ही कामधेनु हो, अपने उपासक को अभीष्ट फल को देने वाली हो। आपके अतिरिक्त त्रिभुवन में कुछ भी नहीं है। आप सर्वदेवमयी हो, संपूर्ण प्राणियों को समृद्धि देने वाली हो, संपूर्ण संसार का हित करने वाली हो। हे भगवती जगन माता, सुरभि माता, गौ माता, मैं आपकी शरण में हूं, आपकी पूजा करता हूं। हे अमृत से उत्पन्न गौ माता, ब्राह्मणों के शापानल से मेरा शरीर जल रहा है, आप मेरी रक्षा करें। उस समय सुरभि माता ने भगवान शिव से कहा, भगवान आप मेरे में प्रवेश कीजिए। सुरभि ने अपना मुंह खोला और भगवान शिव गाय के भीतर प्रविष्ट हो गए।
गाय के भीतर प्रवेश करते ही जो ब्राह्मणों के शाप से, ऋषियों के शाप से उनका शरीर जल रहा था, उसकी जलन तत्काल शांत हो गई और भगवान शिव ने अपने संकल्प से नील वृषभ के रूप में अपना स्वरूप धारण किया। अब जब भगवान शिव अंतर्धान हो गए, सुरभि माता ने भगवान शिव को अपने गर्भ में धारण कर लिया, तो शिवजी के न होने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने स्तुति करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, ऋषियों को प्रसन्न किया। ऋषियों ने पता लगाया, पूरे ब्रह्मांड में ऋषियों ने खोजा, किंतु भगवान शिव कहीं नहीं मिले। गोलोक में भगवान शिव मिले और जिस समय भगवान शिव का दर्शन सुरभि गाय के वृषभ, नील वृषभ के रूप में गायों के झुंड के बीच में भगवान शिव का दर्शन हुआ, उस समय ऋषियों ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा कि भगवान, श्रावण मास में जो वेद लक्षणा गाय के पवित्र दुग्ध से, मिश्री युक्त दुग्ध से अथवा मधुयुक्त दुग्ध से आपका अभिषेक करेगा, तो उस उपासक के संपूर्ण अभिष्ट की सिद्धि आपकी कृपा से हो जाए। तो तब से यह परंपरा चल पड़ी कि पूरे श्रावण महीना में शंकर जी को दूध चढ़ता है। लेकिन हम फिर वही बात कहें, पूरे देश में ज्योतिर्लिंग, स्वयंभूलिंग, देवलिंग, ऋषिलिंग, प्राचीन जितने शिवालय हैं, श्रावण मास में सर्वत्र भीड़ होती है और हर सनातनी की यह इच्छा होती है कि हम शिव जी को दूध चढ़ाएं। और दूध कौन सा चढ़ाता है? डेयरी वाला, बाजार का दूध। क्या वह दूध भगवान शिव पर चढ़ाने योग्य है? आप तो हमसे ज्यादा जानकार हैं, बड़े बड़े लोग यहां विराजमान हैं। सरकारी रिपोर्ट थी, कई साल पुरानी बात बता रहे हैं, दूध के संबंध में जो रिपोर्ट सरकारी आई थी, उसमें चिंता व्यक्त की गई थी कि भारत में गाय के माने दूध की जितनी खपत है, उत्पादन कितना है? तो खपत 100% है और उत्पादन 40% है। कितने प्रतिशत? तो 70% की पूर्ति किससे हो रही है? उत्पादन केवल 40% हो रहा है तो और 100% पूर्ति हो रही है। अभी आप चाहें कि हमको 100 क्विंटल दूध चाहिए, तो आप ऑर्डर पहले से दीजिए, 100 क्विंटल दूध उपलब्ध हो जाएगा। गाय मिल नहीं रही, खोजने से दूध मिल नहीं रहा है, जितना चाहो उतना दूध ले लो। और घी की स्थिति तो ये है कि हमारे यहां ब्रज में पहले हाथरस का घी बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। क्या? हाथरस का घी। हाथरस का घी का मतलब क्या है? उस जमाने में ब्रज में गोवंश बहुत अधिक था और घी की सबसे बड़ी मंडी हाथरस में थी। कलकत्ते तक, बिहार, बंगाल, जाने कहां कहां तक हाथरस से घी जाता था। और संदेह का कोई अवसर ही नहीं था। शुद्धतम बिलोना वाला गाय का घी, और अलग अलग मिलता था। ये भैंस का घी है, ये गाय का घी है, मिला हुआ नहीं मिलता था। भैंस का घी अलग, गाय का घी अलग। आपकी इच्छा है, भैंस का खरीदना चाहो भैंस का लो, गाय का लेना हो गाय का लो। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे महाराज जी बताते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, कि घी बिकने आता था वृंदावन में मंगलवार को। मंगलवार को मंडी लगती थी घी की, जमुनापल्ली पार, हाथरस, चित्र, तमाम लोग आते थे अपनी अपनी मटकी में ताजा घी लेकर के। तो घी परीक्षण करो, फिर घी लो, खरीदो। तो 2-3 सेर घी खरीदने वाले लोग भी आधा पाव घी खा जाते थे, तब 1 सेर 1.5 सेर घी खरीदते थे। लोग घी चखाते थे, हमारा घी चख के देखो कैसा घी है। घी चखो, फिर हाथ धो, फिर घी पसंद आया हो तो घी लो। उसकी कोई चखने की कोई कीमत नहीं होती थी कि चखने की कोई कीमत। 10 जगह घूम गया तो बोले पाव 1.5 पाव घी आदमी खा के आता था बाजार में। इतना सस्ता जमाना था। ₹1 का 1.5 सेर, पक्का तौल का 1.5 सेर घी 1 रुपए का
मिलावट का तो कोई काम, जानते नहीं थे लोग कि मिलावट भी घी में होती है। उस समय ये नहीं लिखना पड़ता था शुद्ध घी, क्योंकि लोग समझते नहीं थे कि घी में भी कोई अशुद्धि होती है। शुद्ध तो विशेषण तब लगाना पड़ा जब घी में मिलावट होने लगी, और अब शुद्ध घी भी विश्वास के योग्य नहीं है, स्थिति आ गई। तो बाजार का दूध देव सेवा के योग्य नहीं है, शिव जी पर चढ़ाने के योग्य नहीं है। यदि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध शिवजी पर चढ़ाने के लिए, शालिग्राम जी के अभिषेक के लिए उपलब्ध न हो तो आप पवित्र जल से अभिषेक कर दें, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन दूध से अभिषेक करना हो तो तभी अभिषेक करें जब भारतीय देसी गाय का दूध आपको प्रामाणिक रूप से उपलब्ध हो। गिरिराज जी में लोग दूध की परिक्रमा लगाते हैं, दूध की धारा। गिरिराज जी में दूध चढ़ता है, क्विंटलों नहीं टनों दूध रोज चढ़ता है, टनों। जो व्यक्ति आता वो दूध चढ़ाता गिरिराज जी में। केवल मुखारविंद पर नहीं, जहां जहां दान घाटी, पूंछरी और जहां जिसको सुविधा मिलती वहीं दूध चढ़ाता है। पूर्णिमा के समय तो दूध की नाली बहती है घोंटू घोंटू तक, गधे और सुअर पीते हैं दूध, इतना दूध चढ़ता है। पर वो दूध कैसा है? भारतीय देसी गाय का दूध नहीं, वही बाजार का दूध। और दूध बेचने वाले क्या मिलाकर भगवान जाने दूध बना देते हैं, पता नहीं। हमारे सूरश्याम गौशाला के संस्थापक पूज्य श्री ठाकुरदास बाबा विराजमान थे, भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध संत थे। उनके शरीर में भयंकर जलन पैदा हो गई, खुजली, एकदम लाल पड़ गया शरीर, बड़ा कष्ट, भारी कष्ट, दवाई लेते नहीं। हम सभी लोगों को बड़ी पीड़ा थी बाबा के कष्ट को देखकर। एक दिन बाबा की सेवा में रहने वाले संत ने कहा, बाबा आपकी पीड़ा हमसे सही नहीं जाती है, आप बताओ आपके इस व्याधि के शमन का उपाय क्या है। तो बहुत पूछने पर उन्होंने कहा, गिरिराज जी में जो सिंथेटिक दूध लोग चढ़, उससे गिरिराज जी के श्रीअंग में जलन हो रही है, दाह पैदा हो रहा है, उसका अनुभव मैं कर रहा, इसलिए मेरे शरीर में जलन है। जाओ, मेरे शरीर को स्वस्थ करने का यही उपाय है, सूर्यश्याम गौशाला का घी, सुंदर कपूर, शुद्ध कपूर मिला करके ले जाओ। रात्रि को सब शिलाओं पर जहाँ जहाँ दूध चढ़ता है पूरा घी से, कपूर से मालिश करके आओ। महाराज जी रात में लोग मालिश करके सवेरे बाबा ठीक हो गए। कैसे सिद्ध संत होंगे जिन्होंने भगवान के साथ कैसी एकात्मकता प्राप्त कर ली। तो हम लोगों ने भी गिरिराज जी का अभिषेक किया था, गो यात्रा निकली थी तो गिरिराज जी का अभिषेक किया था। कितने दूध से किया था? 20 टन दूध आया था, 20-21 टन दूध। आप लोग कहेंगे आपने भी सिंथेटिक से किया होगा। हमने पथमेड़ा से दूध मंगाया था, जहां आज भी 1.5 लाख से ऊपर गोवंश निवास कर रहा है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा। और गौ सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार पथमेड़ा गोधाम की गौ सेवा देखना चाहिए कि वहां कैसे पूज्य भाव से गौ सेवा होगी। अभी नंदगांव को तो पूज्य पथमेड़ा महाराज ने ऐसा बना दिया है कि वहां गाय को बाहरी चारे की आवश्यकता कम से कम पड़े, प्राकृतिक चारे से ही गाय अपना पोषण कर ले। बहुत बड़ा काम है, देखने योग्य है, प्रेरणा लेने योग्य कार्य। तो राम जी वहां से टैंकरों से दूध मंगाया था पथमेड़ा से, और फिर गिरिराज जी का अभिषेक हुआ था। वही दूध की धारा 7 कोस में लगाई गई थी। एक अद्भुत दृश्य था। जिन लोगों ने अपने नेत्रों से दर्शन किया उनको लगा कि हम फिर से द्वापर युग में पहुंच गए हैं, मानो कृष्ण बलराम स्वयं गिरिराज जी का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसी सुंदर झांकी हुई थी। इसलिए शिवजी का अभिषेक करें तो भारतीय देसी गाय के दुग्ध से ही करें। किसी बालक की मंद बुद्धि हो, कम दिमाग हो, बहुत उत्तम मेधा प्राप्त करना चाहता हो, तो उस बालक के निमित्त यदि षडंग रुद्राभिषेक वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध में मिश्री मिला करके
मीठे दुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक कराया जाए और कुछ काल तक लगातार अनुष्ठान चले, बालक के नाम गोत्र से संकल्प हो, तो निश्चित बालक विशिष्ट मेधा से युक्त हो जाएगा। ऐसे कितने प्रयोग हैं। तो तब से श्रावण मास में भगवान शिव को दूध चढ़ाने की परंपरा आरंभ हो गई। तब सबने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने नील वृषभ के रूप में संपूर्ण देवताओं को, ऋषियों को दर्शन की दिया। उस समय नील वृषभ के दाहिनी ओर चक्र का चिन्ह अंकित किया गया और बाईं ओर पुट्ठे में त्रिशूल का चिन्ह अंकित किया गया और कहा गया कि जो नील वृषभ का दान करता है वह अपने संपूर्ण पितरों के सहित जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसी परंपरा बताई। तो एकादशाह के दिन पहले वृषभ के दान को करने की परंपरा थी। 5 स्वस्थ प्रजाति की बछड़ियां जो गर्भधारण के योग्य हो चुकी हों वो, और एक उत्तम प्रजाति का उसी नस्ल का नंदी, उसके साथ उनके विवाह की विधि का भी वर्णन है। आजकल कन्यादान बहुत बड़े पैमाने पर लोग अभावग्रस्त कन्याओं की विवाह को करके और एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी हम बागेश्वर में गए थे, वहाँ भी इस बार अभावग्रस्त 301 निर्धन परिवारों की कन्याओं का विवाह बड़े उदारतापूर्वक, बड़े समारोहपूर्वक किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से कन्यादान से सैकड़ों गुना पुण्य गाय, नंदी और गाय के विवाह, बछड़ी का विवाह करके उसको दान करने की बड़ी भारी महिमा है। 5 बछिया और 1 नंदी, उनका विधिवत विवाह करके, गोनंदी विवाह क्या कहते हैं उसको, गोनंदी विवाह करके और उसको किसी गौशाला को अर्पित करना जिससे नस्ल का संवर्धन हो। गौशालाओं में सबसे अधिक जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जहाँ संरक्षण होता है वहाँ सब प्रकार का गोवंश आता है। जर्सी भी आती है, दोगली भी आती है, देसी नस्ल में भी कई प्रकार की नस्ल आती हैं, कसाईयों से पकड़ी जाती है, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी प्रजाति की गाय होती हैं। तो नस्ल को अलग अलग छांट करके उनके अलग अलग बाड़े बनाना और जर्सी और दोगली को बिल्कुल अलग कर देना, जिसको वर्गीकरण कहते हैं, ये वर्गीकरण गौशालाओं में अत्यंत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है वर्गीकरण। वर्गीकरण के बिना आप संवर्धन नहीं करेंगे, कर सकते हैं। वर्गीकरण के बिना यदि आप संवर्धन करेंगे वो संवर्धन नहीं माना जाएगा, क्योंकि संवर्धन होगा तो दोगली या जर्सी का ही संवर्धन होगा। हमारे यहां भी जड़कोर गोधाम में 95% गोवंश कसाईयों से मुक्त कराया हुआ है, छुड़ाया हुआ है, पर उसका वर्गीकरण करके उनको अलग अलग रखा जाता है। जब चिकित्सकीय रूप से वो पूर्ण स्वस्थ हो जाती हैं और ये अब 2, 3, 4 बार ब्याने के योग्य हैं, ऐसा समझ लिया जाता है, तो ही उन्हें गोष्ठों में संवर्धन के लिए रखा जाता। नहीं तो संवर्धन के योग्य यदि वो नहीं है तो उनको अलग रख करके पूरा पौष्टिक आहार दे करके अंतिम क्षण तक अपनी आयु वो गौशाला में ही पूर्ण करें, लेकिन उनका संवर्धन नहीं किया जाता है। जर्सी और दोगली, उनको एकदम अलग, एक अलग क्षेत्र बनाकर उसमें रखा जाता है। उनकी सेवा उसी भाव से होती है, ऐसा नहीं कि उनको कोई उपेक्षा उनकी की जाती हो, उनकी भी सेवा होती है, उनको भी दाना, चारा, पानी, चिकित्सा सब उपलब्ध होता है। लेकिन वहाँ नंदी नहीं रखते, वहाँ वृषभ नहीं रखते, क्योंकि उनका संवर्धन होगा तो नस्ल बिगड़ेगी। वे अपने अंतिम समय तक अपनी श्वास वहीं लें, वहीं पूरी करें, बाकी उनका संवर्धन नहीं। देसी गायों में भी जो दुर्बल हैं, वृद्ध हैं अथवा रुग्ण हैं, उनको भी नंदियों के संपर्क से बचाया जाता है, क्योंकि कमजोर गाय के जो बछड़ा बछिया होंगे वो भी नस्ल को गिराने वाले होंगे, उससे नस्ल का संवर्धन नहीं होगा, उससे नस्ल का क्षरण होगा। तो 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं, एक संरक्षण और दूसरा संवर्धन। संरक्षण के बिना संवर्धन नहीं और संवर्धन के बिना संरक्षण का कोई अर्थ नहीं। ये दोनों एक दूसरे के ऐसे अंग हैं कि एक के बिना दूसरे की चर्चा आप नहीं कर सकते हैं। दुर्भाग्य है, इस देश में कुछ ऐसी संस्थाएं भी काम कर रही हैं जो गाय के प्रति पूज्य भावना नहीं रखती है।
उनकी वेद में श्रद्धा नहीं है, उनकी इतिहास पुराण में श्रद्धा नहीं है, उनकी वर्णाश्रम में श्रद्धा नहीं है। वो गीता भागवत रामायण को नहीं मानते, गाय को नहीं मानते, गाय को पशु मानते हैं, जैसे सब पशु ऐसे गाय भी पशु है। तुलसी को नहीं मानते, देवी देवताओं का प्रसाद नहीं लेते हैं। और अधिकांश सभ्य समाज, शिक्षित समाज, ऐसी संस्थाएं जो विधर्मियों से भी गई बीती हैं, उनसे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। उनसे भारतवर्ष का बहुत बड़ा विनाश हो रहा है, भारतीय सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। ऐसे लोगों से सनातनी हिंदू समाज को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि वे समाज के गूढ़ शत्रु हैं। शत्रु के रूप में नहीं दिखाई पड़ते हैं, पर वे शत्रु हैं, क्योंकि हमारी आस्था के जो मूल्य हैं, उन आस्था के मूल्यों का क्षरण करने वाले हैं, हमारी श्रद्धा को कमती करने वाले हैं, हमारे विश्वास को कमजोर करने वाले हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। और ऐसी विचारधारा के लोग गांव गांव तक फैल रहे हैं, शहर शहर तक फैल रहे हैं। उनकी विचारधारा हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के सर्वथा विपरीत है, फिर भी लोग अंधे के पीछे अंधे चल रहे हैं। भैया, 1 लाख अंधे हों और 1 आंख वाला हो, और उस 1 आंख वाले के पीछे 1 लाख अंधे चलें, तो कोई खड्डे में नहीं गिरेगा, सब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और 1 लाख आंख वाले हों और 1 अंधे के पीछे चलें तो सब गड्ढे में गिरेंगे। स्थिति यही हो रही है, अंधे के पीछे लोग चल रहे हैं, नेत्रवान के पीछे लोग नहीं चल रहे हैं। बहुत आवश्यक है गाय के प्रति पूज्य भाव रखना, इष्ट भाव रखना, आराध्य उपास्य भाव रखना बहुत आवश्यक है। तो महाराज जी, शिव जी इस प्रकार से स्वयं गाय के बछड़ा बने। इसलिए वेद में लिखा है, रुद्राणाम माता, 11 रुद्रों की माता है गाय, शिवजी की माता है गाय। एक और कथा आती है। एक समय भगवान शिव कैलाश में विराजमान होकर के तप कर रहे थे, और उसी समय आकाश में, जहां शिवजी तप कर रहे हैं कैलाश में, ठीक उसके ऊपरी भाग में भगवती सुरभि माता अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, और बछड़ा खूब आनंद पूर्वक दुग्धपान कर रहा था। आपने देखा होगा, गैया जब प्रेम से पिन्हा जाती है वात्सल्य के कारण और दुग्ध पिलाती है, और बछड़ा सिर ऐन में लगा लगा कर दूध पीता है, वो झांकी देखने योग्य होती है। उसमें गाय के दूध का फेन बछड़े के मुख से गिरता है और नीचे भी टपकता है, देखा होगा आपने। तो वात्सल्यमयी सुरभि गाय के दुग्ध का फेन जो बछड़ा पी रहा था, वो दूध का फेन भगवान शिव के ऊपर गिरा। उस समय भगवान शिव महिमा न जानते हों गाय की, ऐसी बात नहीं है। यह महाभारत की कथा में लिखा है। महाभारत के अनुशासन पर्व के 77वें अध्याय में 20 से 29 तक श्लोक हैं, जिसमें इस प्रकार की बात लिखी है। सवत्स मुग विभ्रष्टो भवस्य भुवि तिष्ठतः शिरस्य वाप तत्क्रुद्धः स तदीक्षित च प्रभु। जब बछड़े का फेन शिवजी के मस्तक के ऊपर, जटाओं के ऊपर गिरा, तो शिवजी को थोड़ा क्रोध हुआ, और शिवजी ने क्रोध पूर्वक गायों को देखा। उस समय उनके ललाट से जो तीसरा नेत्र खुला और उससे जो अग्नि प्रकट हुई, वह अग्नि गायों के निकट पहुंची। लेकिन सुरभि माता को और शिवजी को मिलकर गायों के महात्म्य को सारे संसार के सामने उजागर करना था, इसलिए ये लीला हुई। भगवान शिव की जो दृष्टि है, तीसरा नेत्र है, जिसकी प्रलयाग्नि से सारा ब्रह्मांड भस्म हो जाता है, वह तीसरे नेत्र की आग भी गायों का अनिष्ट नहीं कर सकी। उसमें गाय सब श्वेत वर्ण की थी, इसलिए सुरभि गाय का जो स्वाभाविक वर्ण है वो श्वेत वर्ण ही है। 5 गायें जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं, वे श्वेत गाय ही उत्पन्न हुई, पर शिवजी की दृष्टि पड़ने से वो रंग बिरंगी हो गई।
वो शिव जी का तीसरा नेत्र पड़ने से कोई गाय नीली हो गई, कोई काली हो गई, कोई चितकबरी हो गई, कोई गहरी लाल हो गई। इस प्रकार से रंग बिरंगी गाय हो गई। और उस समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा, हे भगवान शिव, आप क्रोध न करें, आप गायों की स्तुति करें। गायों का बछड़े जो दूध पीते हैं वो कभी जूठा नहीं माना जाता है। आपका अमृत से अभिषेक हुआ है। बछड़े के मुख से जो गाय के दूध का फेन गिरा है, इससे आपका अमृताभिषेक हुआ है। ऐसा मान करके आप अपने मन में अनुभव करें। तब प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने गायों की और गौ माता ने अपना जो प्रथम वृषभ था नंदी, उस नंदी को भगवान शिव को वाहन के रूप में प्रदान किया। भगवान शंकर ने कहा, आज से हमारे झंडे के ऊपर, ध्वजा के ऊपर वृषभ का चिन्ह होगा और मैं वृषभध्वज नाम से ही पूजित होऊंगा। बोलो वृषभध्वज भगवान शिव की जय। तो महाभारत के श्लोकों में लिखा है, सवत्स मुख परिभ्रष्टो भवस्य भुवि तिष्ठतः शिरस्य वाप तत्क्रुद्ध सतदीक्षित च प्रभु ललाट प्रभवेणाक्षणा पुरोहिणीं प्रदहन्निव तत्तेजस्तु ततो रौद्रम कपिलास्ता विशांपते नाना वर्णत्व मनियन मेघा निव दिवाकरः यास्तु तस्मादपक्रम्य सोममेवा विसंस्कृता यथोत्पन्ना स्ववर्णस्था ये तान्नान्य वर्णगा। कुछ गायें जाकर चंद्रमा में छिप गई थी, इसलिए वे सफेद रह गई, बाकी सब रंग बिरंगी गाय हो गई। तो शिवजी ने एक प्रकार से गायों का और अधिक श्रृंगार कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और अथ क्रुद्धा महादेवम प्रजापतिर्वासित। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, अमृतेनाभिषिक्तस्त्वं नोच्छिष्टम विद्यते गवाम। गायों के जूठे को जूठा नहीं माना जाता है, आपका अमृताभिषेक हो गया। जैसे अमृत चंद्रमा में है, वही चंद्रमा का अमृत गायों के दूध में है, इसलिए गायों के दूध को अमृत कहा गया। रोहिण्योमृत संभवम न दुष्यत्यनिलो नाग्निर न सुवर्णम न चोदधि वृषभम च दधु तस्मै स गोभि प्रजापति। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होता है, वायु भी अपवित्र नहीं होता है। अपवित्र क्षेत्र में जाने से वायु में दुर्गंध आ जाती है। न वायु में सुगंध है न दुर्गंध है। अग्निता में जलाने वाली अग्नि भी अग्नि है, और जिसमें आहुति देते वह भी अग्नि है, अत्यंत पवित्र है। अग्नि है ये चिता जलाने वाली इसलिए अशुद्ध है, ऐसा अग्नि में आरोप नहीं किया जाता है। स्वर्ण में दोष नहीं रखा विचार किया जाता है, समुद्र में दोष का विचार नहीं किया जाता है, अग्नि में और वायु में भी दोष का विचार नहीं किया जाता। इसी प्रकार से गाय भी सब प्रकार से निर्दोष हैं, इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। गायों ने भगवान शिव को वृषभ का दान किया, भगवान शंकर ने वृषभ को स्वीकार किया, और वृषभ के रूप में स्वयं शिवजी ही हैं, क्योंकि शिव तत्व को धारण करने वाला शिव तत्व ही हो सकता है, दूसरा कोई शिवजी को धारण नहीं कर सकता। भगवान शंकर का नाम वृषभध्वज हो गया। ईश्वरस्य गवाम मध्ये वृषभांक प्रकीर्तितः। तब सब लोगों के मध्य में भगवान शंकर का नाम वृषभांक हुआ। बोलो वृषभांक भगवान शिव की जय। और एक जगन्नाथपुरी का एक चांडाल था स्वपच, वो बड़ा जगन्नाथ जी का भक्त था। वो स्नान ध्यान करके बढ़िया गाय के गोबर से लीप करके कदली स्तंभ रख करके और तुलसी के बगीचे के बीच में बैठकर राम राम कर रहा था। लक्ष्मी जी बड़ी राजी हुई, ये ठीक है, ये हमारे लायक है। लक्ष्मी जी भीतर चली गई। श्री जगन्नाथ और उनके बड़े भैया बलभद्र महाप्रभु श्री दाऊजी और जगन्नाथ जी दोनों सवेरे सवेरे थोड़ा ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। सवेरे का घूमना अच्छा होता है ऐसा लोग कहते हैं। तो जगन्नाथ जी के भी मन में आया होगा, बहुत खाते हैं सवेरे से रात तक, थोड़ा पैदल चलें। तो दोनों भाई विचरण कर रहे थे पुरी में ही। तो बलभद्र जी ने, दाऊ दादा ने, बलभद्र महाप्रभु ने लक्ष्मी जी को उस चांडाल के घर में घुसते हुए देखा तो बड़े दुखी हो गए, उदास हो गए दाऊ दादा। अब भगवान से बोला चाली बंद कर दी। भगवान ने कहा, आप तो बड़े प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न होकर बातचीत कर रहे थे, अब चुप कैसे पड़ गए? अरे बोले कुछ मत कहो, बड़ों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, तो क्या करूं, मैं बड़ा हूं। कहा भाई साहब दाऊ दादा बताओ तो सही क्या बात हुई।
बोले अब मैं जेठ लगता हूं, तुम्हारी पत्नी साक्षात महालक्ष्मी, आज बताओ किस घर के भीतर गई। और जो एक आप हो, आपने खुली छूट दे रखी है, कोई प्रतिबंध नहीं, कहीं जाओ कहीं आओ। हमारी नाक तो कट गई, नाक नीची हो गई, हमारी नीचे नहीं कटी गई हमारी नाक। दाऊ दादा के रोष को देख करके भगवान ने सोचा कि चलो लक्ष्मी जी को कुछ ना कुछ अनुशासन तो करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी आई, जगन्नाथ जी ने थोड़ा मुंह घुमाया, तो क्यों जी नाराज हैं क्या? बोले हाँ नाराज तो है। सारी घटना सुनाई। लक्ष्मी जी ने कहा ये हमारी स्वतंत्रता है, आप घूमते फिरते हो, हम तो आपको टोकते नहीं हैं। भाई हम भी घूमने गई थी, हमारे व्रत का उत्सव का समय चल रहा, अनुष्ठान का समय चल रहा, जो हमारे उपयुक्त था वहां में गई। जो लोग दिन चढ़े तक सो रहे थे उनके पास में भला क्यों जाने वाली? इतने दोस्त नारायण में आ जाएं तो मैं नारायण को छोड़ के चली जाऊं, मनुष्य की तो क्या चले। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है पुराणों का। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुर भाषणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणी। इतने दोष यदि नारायण में आ जाएं तो नारायण को छोड़कर लक्ष्मी जी चली जाएंगी। इसलिए इन दोषों से हम सबको बचना चाहिए। पहला दोष है गंदे मैले अपवित्र वस्त्र धारण करना। गंदे कपड़े पहनने वाले के पास लक्ष्मी जी नहीं रहती। एकदम साफ स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करके रहना चाहिए। लोग वही कपड़ा पहन के मलमूत्र त्याग आदि करते रहेंगे और वही कपड़ा पहन के मंदिरों में जाते हैं, वही कपड़ा पहन के सब जगह घूमेंगे। नहीं, भोजन कर लेते हैं। जब व्यक्ति मलमूत्र का मल का त्याग करता है, उसमें एक वैज्ञानिक पद्धति है महाराज। मल त्याग के समय जिस वायु से प्रेरित होकर मल निर्गत होता है, उस मल का अति सूक्ष्म अंश रोमकूपों से बाहर निसृत होता है। इसलिए जब तक वो नहाता नहीं तब तक निर्मल नहीं होता। इसलिए मल त्याग के बाद स्नान अत्यंत आवश्यक माना जाता है। आलस में कई बार कहते हैं हमने कमर से डाल दिया। कमर से क्या डाल दिया भले आदमी? प्रत्येक रोमकूप से मल निर्गत होता है। स्नान से ही शुद्धि होती है। गंदे कपड़े नहीं पहनना, शौचाचार से रहना, पवित्र होकर के रहना। तो कुचैलिनम, गंदे कपड़े पहनने वाले, ठीक से स्नान ध्यान न करने वाले। दंत मलोपधारिणम, दांतों को साफ न रखने वाले, मुंह को गंदा रखने वाले। गुटखा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, गांजा पीने वाले, पान खाने वाले, इनके दांत कभी साफ नहीं रहते, गंदे रहते। इनसे भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती। दंत मलोपधारिणम। दूसरा दोष बहुवासिनम, ठूस ठूस कर खाने वाले के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती। बहुत से लोग होते हैं बहुत बहुभोजी होते हैं, बहुभोजी के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। खाने, बहुत से लोग खाने के लिए ही जीते हैं, जीने भर के लिए खाओ। शास्त्र की बातें कई बार कहने में बड़ा भय लगता है, इसलिए भय लगता है कि हम स्वयं उनका पालन नहीं कर पाते हैं। महाराज जी लिखा हुआ है अष्टौ ग्रासा मुनेर ग्राह्या। हम लोग जो घर द्वार छोड़ करके मुनियों की परंपरा में आ गए हैं, उनको 24 घंटे में 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। कितना करना चाहिए? तब हम कहेंगे कि हम तो एक रोटी का 1 ग्रास मान लेंगे, तो 8 रोटी में तो काम चल ही जाएगा। तो हमारे जैसे लोग कहीं बुद्धि न लगा दें, इसके लिए ऋषियों ने और आगे नियम कठोर किया। आंवला का फल देखा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। तो आमलक प्रमाण ग्रास। चलो अच्छा हाइब्रिड का भी ले लो, कोई बात नहीं। कितना बड़ा होगा? तो मौसमी जितना बड़ा तो नहीं होगा, कितना बड़ा होगा? तो 1 आंवले के बराबर 1 ग्रास। इस तरह से 8 ग्रास भोजन करने का विधान है मुनियों को। बालकों को यथेच्छ भोजन, जितना पेट भर जाए उतना खाएं। बालकों को मना नहीं है, महात्मा बन गए हैं उनके लिए है। तो हम लोग कहते हैं पाते पाते छुटे शरीर तब मिले हैं सिया रघुवीर। अरे भाई
पाते पाते छोटे शरीर, क्या पाते पाते, लड़ुआ कचौड़ी खाते खाते शरीर छूटे तो तब मिले हैं सिया रघुवीर। श्री सीताराम नाम रस सुधा को पीते पीते, इसका आस्वादन करते करते शरीर छूटेगा, तब मिले हैं सिया रघुवीर। लड़ुआ कचौड़ी खा के मरने वाले को सिया रघुवीर नहीं मिलेंगे। बहुवासिनम, उसके ऊपर भी लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। दूसरा एक दोष, निष्ठुर भाषिणंच, निष्ठुर भाषी, जो ऐसा बोले कि लोगों को बुरा लग जाए, कठोर बोले, कठोर बोलने वाले के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती। आखिरी दोष, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सोता है उसके ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती है। सूर्योदय चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणी ही, साक्षात नारायण में ये दोष आ जाएं तो लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ के चली जाएंगी, मनुष्य की तो चले क्या। महाराज जी, रोगी मनुष्य को भी सूर्योदय के समय जगा देना चाहिए, नहीं तो उसकी रोग में वृद्धि हो जाएगी। वृद्ध बालक और युवा को भी सूर्योदय के समय जगा देना चाहिए। अब लोगों की संस्कृति हो गई है देर रात तक घूमना, बाजार में कचरम कूट खाना, ऊट पटांग खाना, पार्टी के नाम पर सारे कुकर्म दुष्कर्म करना, 1:30 बजे 2 बजे लौट के घर में आना, 9-10 बजे तक सोना। मनुष्य मनुष्य नहीं, मनुष्य राक्षस हो गया है। और मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति का मूल कारण है कि वो गो उपासना से विमुख हो गया, गो सेवा से विमुख हो गया। जब तक हमारे घर में गायें थी तब तक कोई आदमी सूर्योदय तक नहीं सोता था। गांव में देख लो, हमारा जन्म तो गांव में ही हुआ है। अब 4 बजे गाय को न्यार डालना है, 5 बजे गैया की धार काटना है, तो सूर्योदय तक कौन सोएगा घर में। गाय ही सबको ब्रह्मवेला में जगा देती थी है? और सूर्योदय के पहले तो सौभाग्यवती माताएं अपनी घर की देहली के पास चौका लगा करके गाय के गोबर का रंगोली बना करके देहली का पूजन कर देती, दिया धूप बत्ती कर देती थी। 5 बजे घर में सब प्रकार का मंगल होता था। अब सभ्यता हो गई देर तक सोने की। कथनचित किसी कारणवश रात्रि में विलंब हो जाए तो भी प्रातः काल सूर्योदय के पहले तो जग ही जाना चाहिए। तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो सोते हैं उनको लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा भले ही वो चांडाल था लेकिन ये दोष उसमें नहीं थे, इसलिए मैं उसके घर चली गई। आप लोगों को बहुत नाराजगी है तो बताओ क्या कहना चाहते हो। तो जगन्नाथ जी दाऊ दादा को खुश करना चाहते थे ना। बोले अब ऐसा है कि या तो कहीं जाया आया करो तो फिर पूरे अनुशासन में रहो, तो नहीं तो जहां इच्छा हो। समझ गए, जहां इच्छा हो समझ गए। नहीं, जहां गई थी वहीं चली जाओ तो क्या है, यहां मंदिर में क्या काम तुम्हारा। लक्ष्मी जी बोली बिल्कुल ठीक है, हम जा रहे हैं। रात में लक्ष्मी जी चली गई। जैसे ही जगन्नाथ मंदिर से लक्ष्मी जी गई, मंदिर श्रीहीन हो गया। अरे श्री जी के कारण तो मंदिरों की चमक दमक है। मंदिर श्रीहीन हो गया, चमगादड़ इधर से उधर चिल्लाने लग गए, दीपक बुझ गया। भगवान जगन्नाथ का स्वर्ण पर्यंक वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, टूटी सी खटिया हो गई, कपड़े सब फटे पुराने हो गए, खजाना सब गायब हो गया, हीरा मोती सोना चांदी का आभूषण सब जय सिया राम। और जब ठाकुर जी दरिद्र हो गए तो पंडा पुजारी भगवान को छोड़ के भाग गए। कोई नहीं जगन्नाथ जी को पूछने वाला, अब कोई दर्शनार्थी भी नहीं। अरे बोले भाई अब तो बहू को नाराज कर दिया तो बड़ा खराब हुआ। हम नहीं सोचते थे लक्ष्मी की इतनी महिमा है, नाराज होके चलेगी तो हमको कोई 2 आना में नहीं पूछ रहा है? तो चलो भाई भूख तो अब लग रही है तो चलें। ये मधुर लीला है भगवान की, इसमें ऐश्वर्य भाव मत घुसेड़ना। तो भगवान ने साधु का भेष बनाया। हम लोगों जैसे साधु महात्मा कोई बैठ के कहीं मांगने लग जाएं, लोग कहेंगे महात्माओं का भिक्षा पर अधिकार है। तो बैठ गए समुद्र के किनारे, जहां कुछ लोग बैठे थे भिक्षुक, कि कोई दयालु आकर कुछ खाने को दे जाए। कपड़ा ऐसे डाल रहे थे, कोई दयालु आया, समुद्र नहा के उसने कुछ धान का लावा होता ना, क्या कहते हैं उसको, यहाँ क्या बोलते हैं, लावा ही बोलते हैं, लाजा लावा। तो धान का लावा वो जगन्नाथ जी ने अपना कपड़ा फैलाया, दाऊ दादा ने कपड़ा फैलाया, तो धान का लावा उसमें भर दिया। बोले चलो लावा ही खा के गुजारा करेंगे। तब तक लक्ष्मी जी ने पवन देव को आज्ञा दिया, उड़ा ले जाओ सब लावा। हवा चली, सब लावा उड़ गया।
अरे बोले भाई वाह, ये तो बड़ी विचित्र बात है, एक अन्न का कण भी नहीं मिलेगा, सब रसोइया चले गए, कहीं कुछ नहीं। तब चलें तो अब लक्ष्मी जी वहां से ही नहीं, सबके यहां से नाराज, सबकी ऐसी हालत थी। अब वो लक्ष्मी जी को कहा ना, जहां गई थी वहीं चली जाओ। लक्ष्मी जी वहां तो बढ़िया आनंद था, वहां खूब चकाचक आनंद हो रहा था उसके घर में। तो लक्ष्मी जी वहां फिर पहुंच गई। जगन्नाथ जी और दाऊ दादा वहां पहुंच गए। बोले भिक्षाम देही। तो गृह स्वामिनी ने कहा महाराज मैं अमुक हूं, आपको भिक्षा देने योग्य हूं कि नहीं हूं, भीतर आ जाओ। बोले नहीं अब कोई बात नहीं, आपद धर्म है, हमको भूख लगी है और हमारे घर में सब पवित्र है, कोई अशुद्ध अखाद्य अपेय हमारे घर में नहीं आता। वैसे तो सब पवित्र है, लेकिन मैं अमुक हूं, आपको खिलाने योग्य हूं कि नहीं, ये बात है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, भूख लगी है, खा लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। दाऊ जी और श्री जगन्नाथ जी बैठ गए और स्वयं भगवती महालक्ष्मी भीतर रसोई बना रही है और घूंघट काट कर वही परोस रही है। तो जैसे ही मुख में ग्रास दिया, जगन्नाथ जी ने दाऊ जी की ओर देखा, दाऊ जी ने जगन्नाथ जी की ओर देखा, कहा क्यों टुकुर मुकुर देख रहे हो भाई साहब? अरे बोले भाई साहब ये तो स्वाद बहू के हाथ का है, ये तो लक्ष्मी जी बना रही हैं, लक्ष्मी जी हैं भीतर। तो वाह, अब मनाओ, बहू को ले चलो मना करके। तो रसगुल्ला खिला करके लक्ष्मी जी को मनाया और ले गए। आज भी जगन्नाथपुरी में ये लीला होती है, भगवान लक्ष्मी जी को मना कर ले जाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा हम ऐसे नहीं चलेंगे, अब तक ये क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र, लेकिन आज के बाद ये क्षेत्र श्री क्षेत्र माना जाए। तो जगन्नाथपुरी को, मंदिर को श्री क्षेत्र कहा जाता है। और भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा यहां पुरी में नील चक्र की छाया में ध्वजा के निकट मंदिर परिसर में श्री क्षेत्र में कोई भी आकर बैठकर आपका प्रसाद ग्रहण करे, उसके अनंत जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाएं और वह आपके नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाए, भले ही उसका कोई साधन न हो। भगवान ने कहा एवं वस्तु, यहां प्रसाद में कोई दोष स्पर्श न करे, सभी मनुष्य एक साथ बैठकर प्रसाद पा सकें, यहां प्रसाद में जूठे का विचार न हो। लक्ष्मी जी ने वर मांगा। आज भी जगन्नाथपुरी में दिखाई पड़ता। जगन्नाथपुरी वाला अपने ठाकुर जी का जो जगन्नाथपुरी में आश्रम है वो बिल्कुल श्री क्षेत्र में ही है। जो श्री क्षेत्र की शास्त्रीय परिधि है महाराज जी, उस श्री क्षेत्र की परिधि में बिल्कुल अपने ठाकुर जी का छोटा ही स्थान है। श्री मलुक जगन्नाथ जी विराजमान है। तो हम लोग तो ऐसे कि वहाँ मंदिर अपने स्थान की छत पर बैठते हैं तो मंदिर में कौन घुस रहा कौन निकल रहा उसको देख लेते हैं, इतने निकट है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। तो लक्ष्मी जी की महिमा सब जगह है। आज भी लक्ष्मी जी का साम्राज्य सब जगह है। लक्ष्मी जी ने कहा इंद्रो विवस्वान सोमश्च विष्णु रापोग्निरेव च। इंद्र, विवस्वान, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण, अग्नि, ये सबके सब मेरी कृपा चाहते हैं कि ये सब चाहते हैं कि मैं इनमें निवास करूं। और मैं स्वयं प्रार्थना करके आई हूं कि आप मुझे अपने में निवास दीजिए। गाव ऊचू, गायों ने कहा अध्रुवा चपला चत्वम सामान्या बहुविसह नत्वामिच्छामि भद्रम ते गम्यताम यत्र रंससे। हे लक्ष्मी जी, एक तो आप चंचला हो, सदा सर्वदा एक के पास रहती नहीं हो, कभी कहीं, और अनेक लोगों पर आपकी कृपा रहती, कोई एक के ही पास आप नहीं रहती हो। इसलिए आपकी चंचल प्रकृति के कारण हमारा कोई आग्रह नहीं है कि आप हमारे पास रहें, आपकी जहां इच्छा हो आप वहां जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा अरे आप हमको कह रही हो चली जाओ? आज ये बात कहावत सत्य हो गई, स्वयं प्राप्ते परिभवो भवती विनिश्चया। बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। देखो मैं बिना बुलाए आ गई तो तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। गाव ऊचू, गायों ने कहा हम तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर रही हैं, हम तो किसी का भी तिरस्कार नहीं करती हैं। तुम अध्रुवा और चल चित्त वाली हो, चलायमान चित्त वाली हो और सदा एक जगह रहने वाली नहीं हो, इसलिए हम आपको छोड़ना चाहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा अब ऐसा करो कि हमको तो स्वीकार कर ही लो। क्यों? आप हमें स्वीकार नहीं करेंगी तो नारायण भी मुझे त्याग देंगे। जिसको गाय स्वीकार करती है उसी को गोविंद स्वीकार करते हैं, जिसको गाय स्वीकार नहीं करती उसको भगवान भी स्वीकार नहीं करते। तब लक्ष्मी जी को श्री रुवाच अवज्ञाता भविष्यामि सर्वलोकस्य मानदा प्रत्याख्यानेन युष्माकं प्रसादा क्रीता मम। हमारे ऊपर कृपा करो, आप हमें त्याग देंगी तो हम सबसे त्याग
पृथक हो जाएंगी। तब गायों ने कहा, यदि ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो मेरे गोबर और गोमूत्र में तुम निवास करो। लक्ष्मी जी का निवास गोबर गोमूत्र में है। इस शब्द की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। संपूर्ण धरती का पोषण, प्रकृति पर्यावरण का संपोषण गाय के गोबर और गोमूत्र से ही होता है। इसलिए भगवती गाय ने कहा कि लक्ष्मी जी यहां निवास करो। इसका मतलब है पूरे संसार को लक्ष्मीवान बनाने का साधन यही है कि सारी धरती को गोबर गोमूत्र से सिंचित कर दिया जाए। यही लक्ष्मीवान बनाने का एकमात्र उपाय है।